नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है आजकल, जिस किस्म का बिगाड़ जहाँ जहाँ भी है, वो एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन के ज़रिए है। और इस वीलॉग में मैं आज आपको ये समझाऊंगी, आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की स्किल्स के ज़रिए मामलात को बिगाड़ की तरफ ले जाया जाता है। अफवाज पाकिस्तान ने 2008 से ख़ुद को सियासत से बाहर रखा हुआ है। ये उनका स्ट्रेटेजिक फैसला है, क्योंकि 2001 में जब तमाम नेटो अफवाज 9/11 के बाद खत्ते में अपना तमाम तर असलहा लेके ऑपरेशनलाइज हो गई थी, तो मुशर्रफ दौर में उन्होंने जनरल मुशर्रफ पर बेपनाह दबाव डालकर अपनी तरजीहात को मनवाने की कोशिश की थी। वो अपने दबाव की कामयाबी की उम्मीद इस बात से वाबस्ता किए हुए थी कि पाकिस्तान में फ़र्द वाहिद की हुकूमत है और एक फ़र्द के ज़रिए बातें मनवाना कुछ मुश्किल नहीं। मगर मुशर्रफ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जब 2002 में जनरल मुशर्रफ ने जनरल इलेक्शन करवा डाले और नेटो ममालिक के हर मुतालबे को पार्लियामेंट के सामने रखकर खुद एक तरफ हो लिए। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ से यह मुतालबा किया कि वो डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले कर दे, तो इस मुतालबे को तस्लीम न करने के जो सियासी और मुआशी नताइज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे, मुशर्रफ उनसे बखूबी वाकिफ था। कहाँ तमाम तर अमीर और सनती तौर पर भरपूर तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनकी अफवाज मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से बाकायदा इंडोर्समेंट के बाद खत्ते में ऑपरेशनलाइज थीं और जिन्हें इस वक्त खत्ते के तमाम बड़े ममालिक जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल हैं, उनकी हमायत हासिल थी, कहाँ पाकिस्तान। ऐसे हालात में अमेरिका का मुतालबा ना मानना पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुआशी और सियासी मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन मुशर्रफ ने इंतहाई होशियारी दिखाई और पार्लियामेंट से पूछा कि वो डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने के बारे में क्या राय रखती है, और पार्लियामान ने यकज़बान अमेरिका का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुशर्रफ ने फिर अमेरिका से कहा कि वो पार्लियामान के हाथों मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है और चूंकि अमेरिका खुद जमहूरियत के प्रचार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को मरकूज किए हुए है, तो उसे इस सिलसिले में मुंह की खानी पड़ी। इस एपिसोड से अमेरिका और भारत ने यह सीखा कि पाकिस्तान के जर्नैल सियासी तौर पर सोफिस्टिकेटेड हैं और ये कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभर रहा है। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ को लॉयर्स मूवमेंट के जरिए हटा दिया गया, तो मगरबी ममालिक को यह देखकर मायूसी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने भी मगरब के सामने घुटने टेकने के बजाय मुशर्रफ दौर की कंसीव की गई चाइना से तजारत यानी सीपैक की पॉलिसी को अपनाए रखा और उसे मजीद तकवीत दी। फिर एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन के ज़रिए पहले मेमो गेट स्कैंडल में जरदारी को उलझाने की कोशिश की, फिर पैनामा लीक्स के ज़रिए नवाज शरीफ को पहले कमज़ोर कर दिया गया और फिर इमरान खान और शेख रशीद के ज़रिए केस करवा के नवाज शरीफ को नाअहल करवा दिया गया। इससे पहले इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर रेमंड डेविस अफेयर के ज़रिए पहुंचाया। जब रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े लाहौर में कत्ल किया और उसकी एम्बेसी ने उसे बचाने के लिए जो गाड़ी भेजी थी, उस गाड़ी ने दिन दहाड़े पाकिस्तानी अफराद को गाड़ी के नीचे यूं कुचला जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसके बाद अमेरिका ने दबाव डालना शुरू कर दिया पाकिस्तान पर कि रेमंड डेविस को रिहा कर दिया जाए। तो उस वक्त पंजाब में नून लीग और मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब चूंकि मेमोगेट स्कैंडल के जरिए पीपल्स पार्टी और रावलपिंडी के दरमियान कशीदगी की फ़ज़ा तो पहले ही पैदा कर दी गई थी, वरना हो सकता है अफवाज पाकिस्तान अपनी एक्सपर्टीज़ की रोशनी में पीपल्स पार्टी को ये आगाही देती कि इन हालात में रेमंड डेविस को रिहा करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो दो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन दोनों को सियासी ब्लोबैक का सामना करना होगा। मगर अंडर द सर्कमस्टांसेस कशीदगी पहले ही पैदा कर दी गई थी सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मेमो गेट के जरिए। जब रेमंड डेविस को लाहौर से एयरलिफ्ट करवा दिया गया, तो पाकिस्तानी अवाम में गम और गुस्से की जो लहर दौड़ी थी, वो लहर उन्हें बहाकर इमरान खान के दरवाजे पर ले गई। लेकिन उसके बावजूद 2013 के इलेक्शन में इमरान खान नहीं नवाज शरीफ जीते थे, और ये बयानियां जो आप पाकिस्तान में सुनते हैं कि फौज इमरान खान को लेकर आई थी, इस बयानिए के
खिलाफ इस बयानिए के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर फौज ने इमरान खान को लाना होता तो 2013 के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके इमरान खान को ले आती, क्योंकि रेमंड डेविस अफेयर तो अभी नया नया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्री और फेयर इलेक्शन में नवाज शरीफ जीते और सबसे बड़ी मायूसी अमेरिका की CIA और भारत की रॉ को हुई, क्योंकि वो इमरान खान को लाना चाहते थे। फिर एक और इंटेलिजेंट डिज़ाइन हुआ जिसमें हामिद मीर को गोली मारी गई कराची में। हामिद मीर के भाई ने कहा कि ये गोली ISI के हेड ने मरवाई है और जियो टीवी ने बार बार ISI के हेड की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरे में डाल दिया गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। और कोई भी सबूत ना जियो टीवी ने दिया, ना हामिद मीर की फैमिली ने दिया। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें चाहिए था कि एक अदारे के लिए खड़े होते पाकिस्तान के। लेकिन एक और चीज़ हुई नवाज शरीफ को मैनिपुलेट करने के लिए। नाजरीन, हामिद मीर जिस अस्पताल में थे उस अस्पताल का कॉरिडोर, उसकी गैलरी, उसके इर्द गिर्द के कमरे और हामिद मीर का कमरा फूलों से भर दिए गए। जैसे हामिद मीर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल पर्सनैलिटी हैं और इस दबाव में एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूरी जाना कि वो भी जाएं अपना गुलदस्ता लेके हामिद मीर के बिस्तर पे और उससे मजाज पुरसी करें। जब नवाज शरीफ ने ये किया तो फिर राहील शरीफ ISI के हेडक्वार्टर में चले गए, क्योंकि फ़ौज में गम, तशवीश, सुबकी, गुस्सा और मज़ीद इस किस्म के जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है कोई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पनपने नहीं दे सकता। अब नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो कहते कि इस बात का सबूत पेश किया जाए और अगर सबूत के बगैर ये इल्ज़ाम लगाया गया है तो फिर सख्त कार्रवाई होगी जियो टीवी के खिलाफ। और ख़ुद हामिद मीर के पास जाने के बजाय वो ऑर्डर करते चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कि वो हामिद मीर के पास जाए और पूछे क्या मामला है और उनसे प्रॉमिस करे कि कोर्ट मार्शल होगा अगर उनके पास सबूत है कि ISI का हेड है जिसने ये गोली मरवाई है हामिद मीर को। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ISI के हेडक्वार्टर में चले जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर क्योंकि एक ऑलरेडी बैकग्राउंड था जिसमें नवाज शरीफ साहब की फ़ौजियों से ताल्लुकात की खराबी बार बार हुई थी, तो फिर ये एपिसोड भी साथ में जब आया तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में तनाव आया कि नहीं आया ये हम नहीं कह सकते। हमें ये ज़रूर पता है कि कनाडा से ताहिर उल कादरी साहब पहुंच गए पाकिस्तान में और इमरान खान और ताहिर उल कादरी ने मिल के एक धरना दिया और साथ ही में नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई पैनामा लीक्स के ऊपर शुरू हो गई। एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अब जो सूरत हाल है नाजरीन, इसमें PTI और इमरान खान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पोलराइज यानी तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फौज की सियासत में बरसरे पेकार ना होने के बावजूद ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि फौज को 9 मई के मुल्जिमान को अदालत के ऊपर छोड़ने के बजाय उनका कोर्ट मार्शल करना पड़ रहा है। वो हुकूमत में नहीं है फिर भी एक लॉयर्स की मूवमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो लॉयर्स मूवमेंट है नाजरीन, ये किसी एक फर्द वाहिद, किसी एक जर्नैल के खिलाफ नहीं है, ये तो पूरे फौज के इदारे के खिलाफ उभर रही है। और इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन को ऑपरेशनल करने के लिए सिर्फ चंद जजों की खदमात हासिल की गई हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल के दौरान अपने मुतनाज़ फैसलों के ज़रिए ये तासुर पैदा किया है कि वो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं और इमरान खान और PTI के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उनको इन जजों के और इन अदालतों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन टू पोलराइज अ सोसाइटी दैट इज़ अदरवाइज फंक्शनिंग ऑल राइट।